बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शबानाज़ किचन। आई होप कि आप सब लोग ठीक है, खैरियत से हैं। आज हम एक बहुत ही मज़े की झटपट सी रेसिपी बनाएंगे मटन पुलाव की। अगर आपके घर में अचानक गेस्ट आ रहे हो और आपके पास टाइम कम हो तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। और मटन पुलाव की रेसिपी हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। हम प्रेशर कुकर में आधा कप ऑयल ऐड करेंगे और फिर इसके बाद अब हम इसमें कुछ साबित गरम मसाले डालेंगे, जैसे कि हाफ टी स्पून लौंग, हाफ टी स्पून काली साबित मिर्चें, 1 टीस्पून जीरा और एक बड़ी सिनेमन स्टिक, दालचीनी का टुकड़ा, 3 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायचियाँ और इसके बाद एक बादियान का फूल। और अब हमने इसको ऑयल में हल्का सा कड़कड़ाना है और जैसे ही इन साबित गरम मसालों की खुशबू आना शुरू होगी हम इसमें प्याज को ऐड करेंगे। और ये तकरीबन 2 बारीक कटे हुए प्याज है और अब हमने इसको इसमें गोल्डन ब्राउन करना है। हमने प्याज को लो टू मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे ही प्याज थोड़े से लाइट गोल्डन ब्राउन होंगे हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और अब हमने इसको भी प्याज के साथ सौते करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये जल ना जाए और फिर हमने इसको और फ्राई करना है। और अब हम इसमें 2 कटे हुए टमाटर भी ऐड कर देने हैं और अब हमने प्याज के साथ इसको भी भूनना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक और ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून पुलाव मसाला और ये आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। और हमने पुलाव में इसके अलावा और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करने। और अब हमने इसको अच्छी तरह सौते कर लेना है और हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट सौते करने के बाद फिर इसमें हम मीट को ऐड करेंगे। ये 1 केजी मटन का गोश्त है और अब हमने इसको मसाले में बहुत अच्छी तरह भूनना है। और अब हम इसको दही में भूनेंगे और ये मैंने 1 कप दही ऐड की है। और पुलाव में आप जितनी ज़्यादा दही ऐड करेंगे इसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो अब हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट दही में गोश्त को बहुत अच्छी तरह भूनेंगे, यहाँ तक कि इसमें ज़रा सी स्मेल नहीं रहे और ये बहुत अच्छा सौते हो जाए। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और जब हम भून रहे हो और ये थोड़ा सा लगना शुरू हो तो आप चंद कतरे पानी के ऐड करते जाएं और इसको सौते करते जाएं। और अब हम गोश्त में 1 लीटर पानी ऐड करेंगे और इसको प्रेशर लगाकर गलने के लिए रख देंगे ताकि इसकी एक बहुत अच्छी सी यखनी रेडी हो जाए। और इसको पानी को ऐड करने के बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है और अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे। मैं ये तकरीबन 20 मिनट्स के लिए प्रेशर को लगा रही हूँ। 20 मिनट्स के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसका प्रेशर खोल लेंगे। गोश्त की यखनी बहुत अच्छी सी बन चुकी है और इसका गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है। ये देखें बिल्कुल हाथ से उतर रहा है, क्योंकि पुलाव के लिए हमें गोश्त को बहुत ज्यादा सॉफ्ट और टेंडर करना है, तभी ये पुलाव में मजे का लगता है। और अब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे और मैंने ये तकरीबन 3 ग्लास चावल 1 घंटे के लिए भिगो के रखे थे। आप इसको ज्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं और आपके पास अगर टाइम कम है तो इसको आधे घंटे के लिए भी भिगो दें। तो अब हमने राइस को इसमें बिल्कुल हल्के हाथों के साथ मिक्स करना है। और अगर आपको लगे कि यखनी कम है तो आप इसमें 1 ग्लास पानी को और ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको लिड के साथ कवर करके इस राइस को गलने के लिए रख देते हैं। राइस तकरीबन हाफ कुक्ड हो चुके हैं और इसका पानी भी काफी खुश्क हो गया और अभी इसमें थोड़ा सा पानी है और हम इसी पॉइंट पर इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे लगा देंगे। हमने राइस को 20 टू 25 मिनट्स बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पे रख देना है।
20 मिनट्स के बाद हमने राइस का दम खोल देना है और ये देखें राइस बहुत ही खिले हुए और बहुत ही ये मजे की भी बने थे। आप भी इस तरीके से मटन पुलाव एक बार जरूर बना के देखिएगा, आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। आप इस रेसिपी को बकरा ईद पर भी बना सकते हैं, जैसे कि उसमें बहुत बिजी होते हैं तो आप इस तरीके से झटपट से मटन यखनी पुलाव बना सकते हैं। आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप भी इसको बनाएं और खुद भी इंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी इंजॉय कराएं। जल्द ही मिलूंगी मैं एक और रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।